हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ओके, और आज इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर लेंस। ओके, और न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर लेंस जो क्यों यूज होता है, तो जैसे जो हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि जो हम डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ मेजर डिस्टेंस ऑफ इमेज कहाँ से मेजर करते हैं, लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से, है ना। मतलब हमने जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं, है ना, जैसे वो किसके लिए पढ़े हैं, थिन लेंस के लिए। हमने लेंस फॉर्मूला पढ़ा है, तो लेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हमें मेजर करना हो तो हम किसका यूज करते हैं, लेंस फॉर्मूले का, है ना। तो ये लेंस फॉर्मूला एक पतले लेंस के लिए एप्लीकेबल है, जो है ना, और उसमें हम डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं। लेकिन अगर हम मोटे लेंस की बात कर रहे हो जो यहाँ पर, तो मोटे लेंस में प्रैक्टिकली हमें डिस्टेंस कहाँ से मेजर करनी होती है, ठीक है। मतलब मेजर तो हमें कहाँ से करनी होती है, ऑप्टिकल सेंटर से। लेकिन अगर लेंस मोटा हो, जैसे मान लो जो देखिए, है ना, लेंस अगर ऐसे पतला है, ठीक है ना, पतला लेंस है, ओके, और हम यहाँ इस पतले लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस मेजर करना, मतलब रूल और प्रिंसिपल हमें ये बोलते हैं कि हमें डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करनी चाहिए, है ना। लेकिन इन प्रैक्टिस जो हम कहाँ से मेजर कर लेते हैं, ठीक है ना, उसके सरफेस से। ठीक, तो सरफेस से अगर मेजर कर रहे हैं तो लेंस पतला हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये इतनी बड़ी डिस्टेंस, छोटी सी डिस्टेंस जो बहुत पतला लेंस रहेगा, है ना। हमने फिगर में फिर भी बहुत बड़ा दिखा दिया है, और पतला लेंस कंसीडर करें आप, तो ये हम डिस्टेंस यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से मेजर कर रहे हो या सरफेस से मेजर कर रहे हो, ये इतनी सी डिस्टेंस इंक्लूड होने और नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पतले लेंस के लिए हम अगर डिस्टेंस सरफेस से भी मेजर कर लेते हैं तो हमारी जो वैल्यू है उसमें, वैल्यूज है उसमें कोई, है ना, वेरिएशन नहीं आएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर लेंस मोटा हो, लेंस मोटा हो जो, तो उसमें हमें जो डिस्टेंसेस हैं वो मेजर तो कहाँ से करनी चाहिए, है ना, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करनी चाहिए। लेकिन हम मेजर करते हैं कहाँ से, सरफेस से, प्रैक्टिस में से। तो फिर हम मोटे लेंस के केस में सरफेस से मेजर नहीं कर सकते, जो क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस हमारे लिए इग्नोरेबल नहीं रहेगी, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ये बड़ी डिस्टेंस हो जाएगी। फिर एक पतला लेंस रहा तो छोटी डिस्टेंस होगी, उसको इग्नोर करके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, 1 mm 2 mm ऐसी छोटी डिस्टेंस रही तो। लेकिन ये तो बड़ी डिस्टेंस हो गई, इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो हम अगर एक मोटा लेंस है तो मोटे लेंस से हम डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से ना मेजर करते हुए हमने क्या टेक्निक बना ली जो, कि हम उसकी डिस्टेंस ना तो ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते ना ही सरफेस से, हम सीधे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ इमेज को कहाँ से मेजर करते हैं, फर्स्ट फोकस और सेकेंड फोकस से। तो यही जो हमारा न्यूटन्स फॉर्मूला हमें बताता है कि अगर हमें मोटे लेंस, है ना, समझ में आया ना, कि मोटे लेंस वाले केस में क्या प्रॉब्लम आती है कि हम डिस्टेंस अगर सरफेस से मेजर करते हैं तो हम ये वाली डिस्टेंस को इग्नोर नहीं कर सकते यहाँ पर, है ना। तो हमें उतनी डिस्टेंस बार बार ऐड करनी पड़ेगी, सब्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी, हमारा कैलकुलेशन टफ होते चलेगा, है ना। और पतले लेंस में हम यहाँ सरफेस से मेजर कर ले या, है ना, ऑप्टिकल सेंटर से प्रैक्टिस में, तो प्रिंसिपल रूल तो यही बोलता है ऑप्टिकल सेंटर से। लेकिन इन प्रैक्टिस अगर हम सरफेस से भी मेजर कर ले यहाँ पर, ठीक है ना, लेंस को यूज करते हुए, ठीक है, तो इस केस में हम ये छोटी डिस्टेंस को इग्नोर कर सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते। तो थिक लेंस से डिस्टेंस मेजर करना हो तो उसके लिए जो हम किसका यूज करते हैं, न्यूटन्स फॉर्मूले का, है ना। तो न्यूटन फॉर्मूला क्यों यूज होता है, इट इज यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द थिक लेंसेस। ओके, थिक लेंस से डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज को मेजर, डिस्टेंस ऑफ इमेज को मेजर करने के लिए, ओके ना। अब यहाँ पर देखिए तो वो फॉर्मूला होता है x1 x2 इक्वल टू f1 f2। अब ये x1 x2 क्या है, इसको हम इधर समझते हैं और उसको प्रूफ हमें करके दिखाना है। इसे जो यूजर फॉर्मूला भी कहते हैं, है ना। जैसे हमने लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ा, इसे यूजर्स फॉर्मूला भी कहते हैं, लेंस यूजर्स फॉर्मूला। क्योंकि जो लेंस यूजर होगा वो डिस्टेंस मेजर करेगा ऑब्जेक्ट की, इमेज की,
तो डिस्टेंस प्रैक्टिस में मेजर करने के लिए हम इस फॉर्मूले से कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए ओके, तो यहाँ पर है ना, अब हम इसको प्रूव कर रहे हैं। तो पहले तो रे डायग्राम देख लेते हैं उसका, ठीक है। हमने यहाँ पर बता दिया है रे डायग्राम्स का, इमेज फॉर्मेशन का, ठीक है। क्या लिया हमने, लेट देयर बी ए कॉन्वेक्स लेंस हुज ऑप्टिकल सेंटर इज डिनोटेड बाय ओ, उसका ऑप्टिकल सेंटर हमने ओ से डिनोटेड किया है, एंड ठीक है, एन ऑब्जेक्ट ए बी इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द लेंस, ठीक, फार फ्रॉम इट्स फर्स्ट फोकस, मतलब कि ऑब्जेक्ट है ए बी, उसके फर्स्ट फोकस से किसी डिस्टेंस दूरी पर रखा हुआ है। तो इमेज बनते हुए देख ले पहले तो इमेज वन फॉर्मेशन के लिए हमें दो लाइट रेज दिखानी होगी, तो हमने दो लाइट रेज दी है। फर्स्ट वन इज पासेस फ्रॉम द फर्स्ट फोकस ऑफ द लेंस एंड आफ्टर द रिफ्रैक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। हमने पढ़ा है यहाँ पर कि जो रेज फोकस से जाती है रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ओके। तो ये एक रे फोकस से होकर इंसिडेंट हुई है लेंस पर, तो वो पैरेलल हो गई, ठीक है ना। दूसरी लाइट रे जो पैरेलल इंसिडेंट हुई है ऑब्जेक्ट से चलकर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हुई है, तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएगी, सेकेंड फोकस से, ओके। और ये दोनों यहाँ इंटरसेक्ट करेगी, यहाँ ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाएगी ए डैश बी डैश। ये हो गया सिंपल सा उसका रे डायग्राम। अब डिस्टेंसेस देख लो यहाँ पर, है ना। तो ऑप्टिकल सेंटर और फर्स्ट फोकस के बीच की जो डिस्टेंस है, ये उसकी फर्स्ट फोकल लेंथ होगी, फर्स्ट फोकल लेंथ जिसको f1 से डिनोट कर रहे हैं, और इधर मेजर कर रहे हैं इसलिए नेगेटिव, है ना। फिर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो हम कहां से बता रहे हैं, फोकस से। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हम लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से और लेंस से नहीं बता रहे, कहां से दिखा रहे हैं, उसके फर्स्ट फोकस से। तो इसको डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को हमने डिनोट कर दिया x1 से, है ना, x1, ठीक है ना, माइनस x1 आएगा इधर। फिर सिमिलरली सेकेंड फोकस ये वाला, है ना, सेकेंड फोकस ये f2 पॉजिटिव रहेगा तो इस और डिस्टेंस ऑफ इमेज, ये डिस्टेंस ऑफ इमेज है, इसको हम लेंस से डिस्टेंस नहीं बता रहे, हम फोकस से दिखा रहे हैं। तो फोकस से उसकी डिस्टेंस हमने बता दी x2, ओके, ये है ना। तो अब देखिए ये हमने सब वही लिख दिया है ना। L है हमारा कॉन्वेक्स लेंस, OF1 क्या है हमारे पास, माइनस f1 फर्स्ट फोकल लेंथ, OF2 क्या है, सेकेंड फोकल लेंथ, है ना। F1b क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फर्स्ट फोकस, दिस है ना, इक्वल टू माइनस x1। F2b डैश, सॉरी ये F2b डैश क्या होगी, x2 के बराबर, डिस्टेंस ऑफ इमेज, है ना। ये है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम सेकेंड फोकस, ठीक है। अब इसको भी जो प्रूफ करने के लिए फॉर्मूला हमको प्रूफ करके दिखाना है, ये वाला रिलेशन, है ना। तो वही भी जो हम जो हमेशा यूज करते हैं लेंस में, ये है ना, कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल वाली कॉन्सेप्ट जो, तो कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल है ना, क्यों होंगी, ये सारे बातें हम पहले ही देख चुके हैं, समझ चुके हैं। तो यहाँ पर जो हमने लाइट रे यहाँ जो इंसिडेंट हुई है, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया डी, ये वाले को, है ना। और यहाँ जो लाइट रे इंसिडेंट हुई है लेंस की जिस पॉइंट पर, उसको नाम दे दिया हमने सी, ठीक है। अब देखिए तो हमारे पास कितने ट्राइंगल बन गए, जो दो फोकस से बन रहे हैं, F1 से जो बन रहे हैं, है ना, ये हो गया, ये दो, ओके ना। वो कॉन्ग्रुएंस होंगे, क्यों कॉन्ग्रुएंस होंगे पता है हमें, ये सेम ट्राइंगल सेम एंगल है, ओके, ये एंगल सेम है, ठीक है ना, ये 90 ये 90, ये और ये इक्वल, मतलब दो एंगल सेम है, ठीक है। तो एंगल के सामने वाली साइड भी सेम रहेगी, जैसे ये इसके सामने वाली AB और ये एंगल के सामने वाली OC दोनों सेम रहेगी, तो ये कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल हो गया ना, ठीक है ना। कॉन्ग्रुएंस बोल दो या सिमिलर ट्रायंगल, और सिमिलर होंगे तो फिर उनकी क्या होगी, किसी भी एडजेसेंट साइड का सम रेशियो इक्वल होगा। तो हम पहले दो ट्रायंगल लेंगे, है ना। देखो जो करना क्या है हमें, यहाँ ध्यान में रख लो आप, पहले दो ट्रायंगल जो किससे बन रहे हैं, फर्स्ट फोकस से, ये है ना, इनमें सिमिलर ट्रायंगल की कॉन्सेप्ट, पहले का परपेंडिकुलर का रेशियो, दूसरे के परपेंडिकुलर का रेशियो, ऐसा वाली कॉन्सेप्ट लगा के, है ना, उससे एक इक्वेशन बनाएगी। फिर दूसरा ट्रायंगल जो ऑब्जेक्ट बना रहा है, ये F2 से बन रहा है, ये है ना, इसमें क्या लगाएंगे हम, इसमें भी वही सिमिलर ट्रायंगल की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे।
रेशियो निकालेंगे उनकी एडजेसेंट साइड का, उसको इक्वेशन 2 देंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे, हमारे पास ये आ जाएगा। ओके ना, चलो फर्स्ट देखते हैं हम ये नाउ इन, ठीक है ना, सिमिलर ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल किसको ले लें पहला, ए बी एफ वन, ओके, ए बी एफ वन एंड ट्राइंगल सी ओ एफ वन, ये वाला ना सी ओ एफ वन। अब वही जो है ना, ये लिख देता हूँ वर्ड में, परपेंडिकुलर ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल, है ना, अंडरस्टूड, वैसे हम कई बार इसको देख चुके हैं, एंड सेकेंड ट्राइंगल, फिर बेस ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल, है ना, बेस ऑफ सेकेंड ट्राइंगल, ठीक है। अब देखते हैं पहले का इसका परपेंडिकुलर है ए बी, दूसरे का परपेंडिकुलर सी ओ, तो हो जाएगा ए बी अपॉन सी ओ, है ना, और बेस ऑफ फर्स्ट एफ वन बी, बेस ऑफ फर्स्ट ओ एफ वन, है ना, एफ वन बी एंड ओ एफ वन, बेस ऑफ सेकेंड, इसको सेकेंड माना है ना, ओके। अब यहाँ से जो इनकी वैल्यूज देख लें, तो एक देखिए तो यहाँ पर जो सी ओ है ना, ज्योमेट्रिकली सी ओ किसके बराबर दिख रहा है हमको, ये सी ओ, तो ये ओ और ये वाला पॉइंट सी, तो ये सी ओ किसके इक्वलेंट दिख रहा है हमको, ए डैश बी डैश के, है ना। तो सिंस ज्योमेट्रिकली, ठीक है, सी ओ इक्वल टू ए डैश बी डैश, ठीक है ना, तो फिर ए बी और अपॉन सी ओ, है ना, इधर हो जाएगा एफ वन बी ओ एफ वन, ठीक है, तो सॉरी सी ओ को रिप्लेस ही नहीं किया हमने, सी ओ को रिप्लेस कर दे रहे हम ए डैश बी डैश, इसको दे दिए इक्वेशन फर्स्ट, ओके। फिर अगेन इन सिमिलर ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल कौन सा लेंगे हम, ये जो F2 से बनने वाले, है ना, ये 2, ये 3 और 4, ठीक है ना। अगेन इन सिमिलर ट्राइंगल ए डैश बी डैश F2 डी ओ F2, तो डी ओ F2 को हम फर्स्ट मान रहे हैं यहाँ पर, डी ओ F2 को, इसको थर्ड लिया है ना, डी ओ F2, ओके, एंड ए डैश बी डैश F2, ठीक है ना। फिर वही रेशियो रखोगे, तो परपेंडिकुलर ऑफ फर्स्ट क्या है, डी ओ, परपेंडिकुलर ऑफ सेकेंड ए डैश बी डैश, डी ओ वन ए डैश बी डैश, ओके। फिर इधर क्या रहेगा, बेस ऑफ फर्स्ट ओ एफ टू और एफ टू बी डैश, ओ एफ टू बी डैश, इसको दिया हम, सॉरी एक मिनट, है ना। अभी हम यहाँ डी ओ को जो सिंस, है ना, ज्योमेट्रिकली अगर हम देखें यहाँ पर डी ओ, ये डी ओ किसके बराबर ही होगा, ए बी के बराबर, है ना, ठीक है। तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ओ एफ टू बी डैश, ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकेंड, ओके। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर करो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड होते ना, दोनों की RHS सेम है, ए बी ए डैश बी डैश, ए बी है ना, तो सॉरी LHS सेम है, RHS भी सेम होगी, ठीक है। तो F1D अपॉन ओ F1 इक्वल टू होगा ओ F2 बी डैश के, ठीक है। वैल्यूज रख देते हैं इनकी, है ना। F1 भी कितना है, ये F1B इज इक्वल टू माइनस x1, है ना, यहाँ रख देते हैं माइनस x1, ठीक है। और अपॉन में है ओ F1 इक्वल टू
माइनस F1, ठीक। इधर OF2, ठीक है, OF2 कितना है, OF2 F2 की है ना, मतलब सेकेंड फोकल लेंथ है ये। और F2B डैश, F2B डैश डिस्टेंस ऑफ इमेज इज इक्वल टू x2, है ना। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, जो क्या बच जाएगा यहाँ पर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखते रहे हैं, x1 x2 F1 F, ये आएगा हमारे पास लेंस फॉर्मूला, है ना, ठीक है। लेंस यूजर फॉर्मूला बोल लेते, स्पेशल केसेस। देखना यहाँ से रिजल्ट भी जो वैसे ही मिलते हैं हमको, ठीक है, जैसे रिजल्ट हमको किससे मिलते हैं, लेंस फॉर्मूले से, है ना। लेंस फॉर्मूले से जैसे यहाँ पर u, ये सॉरी v माइनस u, है ना, ये हमको पता है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट को मान लो हमने फोकस पे रख दिया, ठीक है, फोकस पे रखा है ऑब्जेक्ट, तो लेंस इमेज कहाँ बनाता है, लेंस इमेज कहाँ बनाएगा बच्चों उसकी, ठीक है ना, ठीक है, इमेज कहाँ बनाएगा, इन्फिनिटी पे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे बनाएगा, ठीक है ना। मतलब जो कंक्लूजन हमें पता है, जैसे फोकस पे रखा हो तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, है ना। और अगर इमेज ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है ना, तो इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे बनती है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे लाइट रेज पैरेलल इंसिडेंट होगी, इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ, ओके। तो वही कंक्लूजन हमारा इससे भी निकलेगा। अब देखो जैसे स्पेशल केस में, तो यहाँ से x2 की वैल्यू हम बता देते हैं इसी से, x2 मतलब पोजीशन ऑफ इमेज, है ना, तो F1 F2 अपॉन x1, ठीक। इफ ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, मतलब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पर हो, है ना, तो ऑब्जेक्ट अगर फर्स्ट फोकस पर हो, या फर्स्ट फोकस लिखते, फर्स्ट फोकस, ऑब्जेक्ट इज फर्स्ट फोकस, ये वाला यहां पर हो, तो x1 कितना हो जाएगा, x1 0 हो जाएगा ना, मतलब हमने कहा तो ये लेंस का फर्स्ट फोकस है ना, ये फर्स्ट फोकस। हम जो डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट बता रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हम कहाँ से मेजर करते हैं, फर्स्ट फोकस से, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फर्स्ट फोकस से। तो ये ऑब्जेक्ट अगर यहाँ फोकस पे आ गया तो x1 वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो जाएगी, ठीक है ना। तो x1 इज इक्वल टू 0 लिख दोगे, ओके, x1 0 लिख दोगे, तो फिर x2 कितना हो जाएगा यहाँ, F1 F2, ये इनफाइनाइट हो जाएगा। आया समझ में, है ना। मतलब कंक्लूजन क्या ही निकला, इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, है ना, मीनिंग वही है जो यहाँ पर इंफिनिटी, ओके। जैसा रिजल्ट हमारा इस हमको पता है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को फर्स्ट फोकस पे रखते हैं तो इमेज की डिस्टेंस इंफिनिटी आएगी। देखो इससे भी वही आई है, x1 0 पुट कर दोगे, 0 से डिवाइड कर देंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा, है ना, ओके। तो यहाँ पर ये रहेगा हमारे पास, ओके। और इसमें ध्यान रखे क्यों, नोट, है ना, दिस, ठीक है, दिस फॉर्मूला इज ट्रू only for convex lens and for real image by convex lens, अंडरस्टूड करें। मतलब ये कॉन्केव लेंस के लिए हम अप्लाई नहीं कर सकते इस फॉर्मूले को, है ना, कॉन्केव के लिए ट्रू नहीं है ये, ठीक है ना। और कॉन्वेक्स के लिए भी ट्रू है, लेकिन वो भी किस केस में, कि जब इमेज कहाँ बन रही हो, रियल बन रही हो। रियल किधर बनती है, जो पीछे बनती है सेकेंड फोकस की, और वर्चुअल जो इमेज बनाता है कॉन्वेक्स लेंस, वो ऑब्जेक्ट की तरफ ही बनाता है वर्चुअल इमेज, ऐसे यहाँ पे, है ना। तो इसलिए ये फॉर्मूला सिर्फ रियल इमेज के लिए ही ट्रू है, वो भी कॉन्वेक्स लेंस से बनी हुई, ठीक है ना। चलिए, तो ये था बच्चों हमारे पास न्यूटन फॉर्मूला
टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज फ्रॉम ए थिक लेंस। ओके, चलिए बच्चों ना अब हम इसमें और देखते हैं जो डिटर्मिनेशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड, है ना। तो ये डिस्प्लेसमेंट मेथड और ये क्या होती है उसको हम समझे, है ना। मतलब देखना बच्चों, इससे पहले हमने लेंस की फोकल लेंथ के लिए एक फॉर्मूला ये पढ़ा है 1/u 1/v माइनस 1/u, है ना। मतलब हम लेंस के सामने ऑब्जेक्ट को रखते हैं और उसकी इमेज जो रिफ्लेक्शन के बाद इधर बनती है, तो ये लेंस की फोकल लेंथ और इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट में रिलेशन ये होता है। मतलब इससे हम लेंस की फोकल लेंथ फाइंड कर सकते हैं, है ना। अब इसी तरह तो हम लेंस की फोकल लेंथ के लिए एक और फॉर्मूला पढ़ेंगे। फोकल लेंथ हम और एक और मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं जिसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड, है ना। एक्चुअल में ये एक्सपेरिमेंटल मेथड है जो, ओके। तो ये डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है वो हम समझते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए जो, जैसे हमने पढ़ा है कि हम एक लेंस के सामने ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ठीक है ना। हमने लेंस के सामने ऑब्जेक्ट को रखा और उसकी इमेज जो लेंस रिफ्लेक्शन के बाद इधर कहीं बनाएगा यहाँ पर, ओके। अब अगर हम यहाँ पर मान लो कि हमने ऑब्जेक्ट के लिए एक पिन का यूज किया, ठीक है ना। हमने ऑब्जेक्ट लेंस के सामने ऑब्जेक्ट के लिए एक पिन ली है ना, एक मेटल की पिन ली है, वो ऑब्जेक्ट का वर्क कर रही है। ये हमने ऑब्जेक्ट रखा है। लेंस की इमेज हमने किस पे बनाई है, लेंस की इमेज यहाँ बनेगी ऐसे, रिफ्लेक्शन के बाद हमें ऐसी दिखाई देगी। तो उसकी इमेज हमने किस पे बनाई है, पिन P2 पर। मतलब हमने ऐसी अरेंजमेंट कर दी यहाँ कि लेंस जो पहली पिन की इमेज है वो कहाँ पर बना रहा है, सेकेंड पिन पर। तो ये इमेज हो गई, ओके। तो अब अगर हम यहाँ पर क्या करें कि इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर दें, तो इधर से किसकी पोजीशन भी चेंज हो जाएगी, इमेज की पोजीशन भी चेंज हो जाएगी। हमने पढ़ा है रूल कि अगर हम लेंस के सामने ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस चेंज करते हैं, इधर इमेज की डिस्टेंस भी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। ध्यान रखना कि अगर मान लो जो पहले केस में, फर्स्ट केस में हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, ये P1 पर रखा है, मान लो इस पोजीशन में पॉइंट O पर रखा है, तो इमेज कहाँ बन रही है, I पर, है ना। हमने ऑब्जेक्ट पिन को O पर रखा है तो इमेज कहाँ बन रही है, I पर। अब अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं जो कि मैं इस पिन P1 को डिस्प्लेस कर देता हूँ, O से हटा देता हूँ, पॉइंट O से हटा देता हूँ, ओके। या मैं लेंस की पोजीशन चेंज कर देता हूँ, ऑब्जेक्ट की पोजीशन एज इट इज रहने दे। मान लो ये लेंस L1 पे था, है ना। लेंस L1 पे था तो उसने पिन P1 की इमेज कहाँ पे बना दी, P2 पर, ओके। अब अगर मैं ऐसा कहूँ जो कि पिन P1 को वहीं रहने दे, ठीक है, मैं लेंस की पोजीशन बदल देता हूँ L2 पे करके, तो अब जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, क्या उस आई पर बनना पॉसिबल है, ध्यान दो, क्या आई पे बनना पॉसिबल है, यहाँ पर P2 पर बनना पॉसिबल है ना। जबकि हमने रूल तो पढ़ा है कि अगर हम लेंस के सामने डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ इमेज चेंज करें, यहाँ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की ये थी, कम थी, अब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बढ़ गई, बदल गई, तो इमेज भी क्या हुई होगी, डिस्प्लेस हुई होगी, इमेज भी पोजीशन चेंज हुई होगी। मतलब हमारे दिमाग में ये बात आ रही होगी कि इमेज P2 पर नहीं बन सकती, इमेज P2 पर नहीं बन सकती। लेकिन ऐसा हो सकता है ना। लेंस की दो पोजीशन के लिए इमेज एक ही जगह पर बन सकती है। जैसे अभी तक हमने जो सीखा है उससे हमने क्या सीखा कि जैसे लेंस की पोजीशन हम बदल रहे हैं, है ना, तो पिन P1 की डिस्टेंस चेंज हो जाएगी, तो इमेज की डिस्टेंस भी चेंज हो जाएगी, है ना। लेकिन अभी भी जो ऐसा भी पॉसिबल है कि हम लेंस की पोजीशन चेंज कर दे तो लेंस की दो पोजीशन के लिए इमेज सेम पॉइंट पर बन सकती है, ऐसा भी पॉसिबल है ना। तो ये कब पॉसिबल है, ऐसा होना कब पॉसिबल है कि अगर हम डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, अब ध्यान देना, है ना। अभी तक हम क्या सोचते आ रहे थे कि यार डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस चेंज हो जाएगी अगर लेंस की पोजीशन चेंज की, तो
तो इमेज भी वहां से हट जाएगी, ऐसा हम सोच रहे थे। लेकिन ऐसा एक केस में हो सकता है कि अगर हम लेंस की पोजीशन चेंज भी कर दें तो भी इमेज वही बन सकती है। ऐसा कब पॉसिबल होगा कि जब हमने ये जो पिन P1 और P2 को रखा है, पिन P1 और P2 को रखा है, तो उनके बीच की जो डिस्टेंस है हम लेंस की फोकल लेंथ से 4 टाइम से ज्यादा रख दें। क्या समझ में आया जो क्या क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, क्या ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में लेंस की 2 पोजीशन के लिए इमेज सेम जगह पर बन सकती है? ये हमारा क्वेश्चन है कि हमने पहले केस में देखा कि लेंस L1 पे था तो इमेज उसने P2 पे बना दिया, P1 की इमेज P2 पे बना दिया। अब मैंने कहा बच्चों मैंने लेंस को डिस्प्लेस कर दिया, L2 पे ला दिया, तो क्या इमेज अब I पर बन जाएगी, इमेज P2 पर बन जाएगी? तो हमारा आंसर होगा यस। लेकिन कब बनेगी? जब डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज पिन, ठीक है ना, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज पिन ये ग्रेटर हो 4 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस। लेंस की फोकल लेंथ के 4 टाइम से ज्यादा दूरी पर अगर हम उसको रख दें तो उसके बीच में हम लेंस की 2 पोजीशन के लिए इमेज एक ही जगह ऑब्टेन कर सकते हैं, है ना। क्या समझे हम? जो प्रिंसिपल हमारा क्या है ना, ध्यान देना। क्या है अब हमारा प्रिंसिपल कि अगर हम, ठीक है, क्या करें, एक ऑब्जेक्ट पिन को और एक, ठीक है, 2 पिन है, इमेज पिन हम इसको बोलते हैं, इसको ऑब्जेक्ट पिन। तो अगर हम इनके बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये कितनी रखें, ग्रेटर देन 4 टाइम्स टू द फोकल लेंथ ऑफ लेंस, मतलब जो लेंस हम यूज कर रहे हैं उसकी फोकल लेंथ से 4 टाइम से ज्यादा। एग्जांपल के लिए फोकल लेंथ अगर 20 सेंटीमीटर है तो हमको इस इमेज पिन को 4f से ज्यादा पे रखना पड़ेगा, मतलब ठीक है 80 सेंटीमीटर से ज्यादा रखना पड़ेगा। किसके बीच की डिस्टेंस? इमेज ऑब्जेक्ट पिन और इमेज पिन की बीच की डिस्टेंस कितने से ज्यादा? 80 से, मतलब 90 सेंटीमीटर रखो, 95 रखो, कुछ भी रखो ऐसा। तो ये केस अप्लाई होगा, है ना। मतलब ये मेथड तब लगेगी जब ऑब्जेक्ट और इमेज पिन के बीच की डिस्टेंस लेंस की फोकल लेंथ के 4 टाइम से ज्यादा डिस्टेंस पर होगी तो, ओके। तो इस केस में ध्यान आया ना, क्या ये जो हम लगाने जा रहे हैं, हम जो कंडीशन पढ़ने जा रहे हैं, ये कब अप्लाई होगी? when the distance between the object and image pin is greater than the 4 times of focal length of lens। उस focal length to be measure, जिसकी focal length हमें measure करनी हो। तो लेंस की 2 पोजीशन के लिए, लेंस की 2 पोजीशन, जैसे ये फर्स्ट पोजीशन, यहाँ हमने लेंस को रखा, तो लेंस इस केस में भी इमेज यही बना देगा, ओके। और अगर हमने इसको डिस्प्लेस किया तो लेंस की दूसरी पोजीशन हमें ऐसी मिल जाएगी जब इमेज, तब भी इमेज किस पर ही बन रही हो? P2 पर, ऐसा। मतलब अगर हम पिन P1 और P2 को 4 टाइम से ज्यादा पे रख दो तो लेंस की 2 पोजीशन के लिए इमेज एक ही जगह बनना पॉसिबल है, ओके। और इस केस में क्या होगा बच्चों? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ इमेज इंटरचेंज भी हो जाती है, क्या समझे आप? चलो उसका मतलब भी हम समझते हैं। तो पहले तो हमारा प्रिंसिपल क्या है डिस्प्लेसमेंट मेथड का? डिस्प्लेसमेंट मेथड का प्रिंसिपल क्या है कि हम, ठीक है, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज पिन इज ग्रेटर देन 4 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस, देन फॉर 2 पोजीशन ऑफ लेंस इमेज इज फॉर्म्ड एट सेम पॉइंट। लेंस की 2 पोजीशन के लिए इमेज सेम पॉइंट पर बनेगी और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज इंटरचेंज हो जाएगी। जैसे पहले केस में जो डिस्टेंस ऑफ इमेज थी पहली पोजीशन पे, समझना, लेंस की पहली पोजीशन के लिए डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या थी? u, और डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या थी यहाँ पर? v, है ना। अब दूसरी पोजीशन पर जब लेंस को हमने दूसरी पोजीशन पर डिस्प्लेस किया और इमेज पिन P2 पर ही बनी तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज इंटरचेंज हो जाएगी। मतलब जो पहले डिस्टेंस ऑफ इमेज थी अब वो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बन जाएगी, ये लेंस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो जाएगी। और जो पहले डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट थी अब वो डिस्टेंस ऑफ इमेज हो जाएगी,
डिस्टेंस ऑफ इमेज बन जाएगी, है ना। ये प्रिंसिपल आया समझ में। व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज पीन, image pin is greater than 4 times of the focal length of lens, then for two position of lens image is formed at same position and the distance of object and image are getting interchange. Okay, चलिए ये उसका प्रिंसिपल समझ में आया ना। मतलब कंडीशन ये है कि हमको ऑब्जेक्ट और इमेज पिन को लेंस की फोकल लेंथ से 4 टाइम्स से ज्यादा पर रखना पड़ेगा। ओके, और यहाँ पर उसका जो फॉर्मूला आएगा जो है ना लेंस की फोकल लेंथ के लिए, फिर वो इतना आएगा। अभी हम इसको प्रूव करेंगे ये वाले को, तो फॉर्मूला आएगा डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जहां डी क्या होगा डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज पिन, एक्स क्या होगा लेंस की दोनों पोजीशन के बीच की डिस्टेंस, और 4d ये होगा। अब हमको इसको प्रूव करना है ना, ठीक है ना, प्रूव करना है, ठीक है ऐसे। तो पहले इसको तो आप क्या कर लीजिए, इतने को नोट कर लीजिए ना। नोट कैसे करोगे, यहाँ पे हेडिंग डाली हमने डिटरमिनेशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड, ये हेडिंग आएगी। फिर उसके बाद दूसरे यहाँ प्रिंसिपल लिखोगे, फिर फॉर्मूला यूज्ड, है ना। फिर उसके बाद हमारा आएगा ये रे डायग्राम। तीसरे पॉइंट पर क्या लिखोगे, रे डायग्राम, है ना। फिर उसके बाद हम इसके आगे प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे, है ना। तो जल्दी से तो इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे देखते हैं। ओके, चलो ठीक है। ये रे डायग्राम में जो हमने वो बनाया है, जैसे हमने यहाँ पर पिन P1 यहाँ दिखा दी, है ना, और ये पिन P2। ओके, ये अब हमने लेंस को फर्स्ट पोजीशन पे रखा, L1 से बता दिया उसकी फर्स्ट पोजीशन। ऑब्जेक्ट पिन से लाइट रेज चली, पहली लाइट रेज जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है ना ये वाली, दूसरी लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई है, रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे जाएगी, दोनों यहाँ मिल गई। तो फर्स्ट पोजीशन के लिए इमेज कहाँ बना दी उसने, पिन P2 पर, मतलब यहाँ पिन P2 रखी है ना, अंडरस्टूड कर लो। ये पिन P2 पर बनी फर्स्ट इमेज। ओके, I1 हमने नाम दे दिया उसको, ठीक है। और इस केस में पहली पोजीशन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये लेंस है, लेंस से डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट U, यहाँ से इमेज यहाँ बनी है ना। तो यहाँ से डिस्टेंस ऑफ इमेज फर्स्ट पोजीशन से ना, डिस्टेंस ऑफ इमेज V से बता दिया हमने। ओके, फिर अब हमने डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज पिन को डिस्टर्ब नहीं किया, हमने इनको 4 टाइम्स से ग्रेटर पे रख के रखा है ना, इनके बीच की डिस्टेंस इससे ज्यादा रख के रखी और डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, उनको एक बार सेट कर दिया हमने। अब हम इस लेंस को आगे खिसका रहे थे, दूसरी पोजीशन पे ला रहे हैं, तो दूसरी पोजीशन पर भी इमेज वहीं बनेगी, हमको वो पोजीशन हमको ढूंढना पड़ती है वैसे, ठीक है ना। तो हमने देखो इमेज बनते हुए दिखाई है, ये ग्रीन कलर से तो दूसरी पोजीशन, पहले यहाँ से रे चली जो उसके ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है कहाँ पर, ठीक है, बनेगी यहाँ जाएगी, है ना। दूसरी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से जाएगी, यहाँ इमेज बन गई। ओके, तो लेंस की L2 पोजीशन के लिए इमेज जो बनी उसे I2 नाम दिया, और वो भी कहां पर ही बनी, P2 पर, नाम I2 दिया और बनी कहां पर, P2 पर। ओके, तो अब सेकेंड केस में देखो, दूसरे वाले केस में, इस केस में क्या हो गया, ये लेंस ऑब्जेक्ट तो ये है ना, ऑब्जेक्ट ये है, लेंस यहाँ पर है दूसरे केस में। तो ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच की डिस्टेंस, है ना, ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच की डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ये होगी, लेकिन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज इंटरचेंज हो जाती है। तो जो पहले डिस्टेंस ऑफ इमेज होगी वो अब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगी। मतलब यहाँ ये इस केस में क्या हो गया, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट किसके बराबर हो गई, पहले वाले केस में जो डिस्टेंस ऑफ इमेज थी उसके बराबर, और डिस्टेंस ऑफ इमेज लेंस की सेकेंड पोजीशन के लिए डिस्टेंस ऑफ इमेज ये है ना। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज पहले में जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट थी उसके बराबर, तो पहले में डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या था, U, ये हो गई, ठीक है। अब इन दोनों के बीच की जो टोटल डिस्टेंस को हमने दिखा दिया D से, ठीक है। और लेंस की जो दोनों पोजीशन है फर्स्ट L1 और L2, इनके बीच की डिस्टेंस को दिखा दिया X। आया समझ में, रे डायग्राम
ठीक है, चलिए अब हमको फॉर्मूला ड्राइव करना है, ये जो हमने लिखा था जो प्रूव करके दिखाना है हमको। तो हमने यहाँ मान लिया फॉर फर्स्ट पोजीशन ऑफ लेंस, फर्स्ट पोजीशन क्या है उसकी L1, फॉर फर्स्ट पोजीशन L1 ऑफ लेंस व्हेन इमेज I1 इज फॉर्म्ड एट पॉइंट P2, जब इमेज I1 कहाँ बन रही है, पिन P2 पर। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ क्या होगी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट U है ना, डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या है फर्स्ट पोजीशन के लिए V, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, तो डिस्टेंस ऑफ ये होगी U प्लस V, ये टोटल डिस्टेंस ना, ये हो गई यहां से यहां तक, ओके ना। चलिए अब यहां पर जो हम दूसरा केस देखते हैं, इसको हमने इक्वेशन 1 दे दिया है ना। अब दूसरा केस हम देखते हैं यहां से, ओके, ये फॉर द सेकेंड पोजीशन L2, ठीक है, सेकेंड पोजीशन को L2 से बता दिया, ऑफ लेंस व्हेन इमेज, ठीक है, व्हेन इमेज I2 इज फॉर्म्ड, ठीक है, मतलब पहले वैसे लिख देते हो व्हेन द इमेज I1 है ना ऑफ पिन P1, ऐसे हम लिख रहे हैं व्हेन इमेज I2 ऑफ पिन P1 is formed at pin P2, है ना, मतलब दूसरे केस में भी इमेज P2 पर ही बन रही है। देन इस केस में है ना, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ इमेज, ठीक है, क्या हो जाएगी देखना, डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इंटरचेंज हो जाती है। तो पहले में जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट थी वो डिस्टेंस ऑफ इमेज बन जाएगी, है ना, ओके, सॉरी, डिस्टेंस ऑफ इमेज ये हो जाएगी, और पहले में जो डिस्टेंस ऑफ इमेज थी वो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगी। फिर नाउ डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन द पोजीशन ऑफ लेंस, ठीक है, मतलब जो लेंस की जो क्या है दोनों पोजीशन, डिस्टेंस बिटवीन द बोथ लिख रहे हैं, बोथ पोजीशन ऑफ लेंस। तो L1 और L2 के बीच की डिस्टेंस x से बता दिया हमने, है ना, और ये किसके बराबर होगा x, देखो इधर यहाँ पे ये x निकालना है ना, यहां से इस पे फोकस करो, मैं यहाँ डॉटेड लाइन बनाता हूं, है ना, ये और ये, ठीक है। तो हमारे पास भी ये टोटल कितना है, यहां से यहां तक v है ना, इस v में से हम माइनस कर देंगे किसको, u को, v में से माइनस कर देंगे u को, तो क्या बन जाएगा x, आया समझ में, v माइनस u, ओके, x इज इक्वल टू ये v है ना, v में से माइनस कर दोगे किसको, u को, तो क्या बन जाएगा आपके पास x। अब इसको दिया हमने इक्वेशन सेकेंड। अब इसके बाद जो हम क्या करने चाह रहे हैं, इसके बाद देखो, इसके बाद क्या करना है हमको, हमें ये फोकल लेंथ का फॉर्मूला निकालना है। तो फोकल लेंथ के लिए हम लेंस फॉर्मूला ही निकालेंगे, लेंस फॉर्मूला ही यूज करेंगे, 1/v माइनस 1/u, ओके। अब लेंस फॉर्मूले में हम डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ इमेज की वैल्यू पुट करके इसको निकालेंगे। तो लेंस फॉर्मूले का यूज अगर हम करना चाह रहे हैं तो पहले हमको डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट निकालनी पड़ेगी, डिस्टेंस ऑफ इमेज निकालनी पड़ेगी। तो ये कहां से निकालेंगे हम, अब सुनना उसके स्टेप। तो पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 2 से एक बार किसकी वैल्यू निकालोगे, u की, और उसे कहां पुट करोगे, इक्वेशन फर्स्ट। तो यहां आप u की वैल्यू पुट करोगे, इधर आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, v की, आया समझ में। मतलब इक्वेशन 2 से एक बार u की वैल्यू निकालना है, 1 में पुट करना है, v की वैल्यू निकाल जाएगी, ओके।
फिर इक्वेशन 2 से एक बार v की वैल्यू निकालना है, इसे 1 में पुट करोगे और u की वैल्यू निकाल जाएगी, है ना। और ये u और v की वैल्यू को फिर किस में रख देना है, लेंस फॉर्मूले में। लेंस फॉर्मूले में वैल्यू रख दोगे, सिंप्लीफाई होके ये आ जाएगा। आज समझे। इसके बाद अब क्या करना है, इक्वेशन 2 से u की वैल्यू निकालो एक बार, उसको इक्वेशन 1 में पुट करो और उससे v की वैल्यू बनाओ। फिर इक्वेशन 2 से v की वैल्यू निकालो, है ना, वही ट्रांसपोज करके फिर इक्वेशन 1 में रखो, u की वैल्यू मिलेगी, फिर उसे यहाँ पे ऐसे करें, है ना। ये हमको करना है आगे, ठीक है ना, सीधे। चलिए तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम इससे एक बार किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, हम u को ट्रांसपोज कर देते हैं, ठीक है। तो u को ट्रांसपोज कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, u इधर आके प्लस और ये x इधर जाके माइनस। आगे समझ में, है ना। तो फिर यहाँ u की वैल्यू आ गई ऑन ये। अब क्या कर रहे हैं हम, पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट है ये d इज इक्वल टू u प्लस v, है ना, या ऐसा लिख देते हैं u प्लस v इज इक्वल टू d। आगे पीछे लिख दे, कोई फर्क नहीं, है ना। यहाँ से u की वैल्यू पुट करोगे, v माइनस एक्स प्लस v d, है ना। ये 2v हो जाएगा, 2v माइनस एक्स, ओके, d। तो यहाँ इसका ट्रांसपोज करोगे, कितना हो जाएगा, v डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, आप समझ जाओगे इसके बाद, है ना। क्या कर देंगे, d x आके इधर क्या हो गया प्लस, और ये 2 अपॉन में आ गया, ओके, ये v आ गया, है ना। फिर सिमिलरली अब यहाँ से बाय इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 ये है x इज इक्वल टू v माइनस u। पहले हमने इक्वेशन 2 से u की वैल्यू निकाली थी, अब वहां से v की निकालोगे, तो v कितना हो जाएगा यहाँ से, x प्लस u, ठीक है। वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास, यहाँ लिख रहा हूँ इक्वेशन फर्स्ट, u प्लस v इज इक्वल टू d, है ना। यहाँ पर आप किसकी वैल्यू पुट करोगे, v की, तो ये हो जाएगा u, है ना, और v की वैल्यू क्या है, x प्लस u इक्वल टू d, ठीक है। तो यहाँ से u डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं, कितना हो जाएगा, तो u और 2u, फिर वो एक उधर हो जाएगा, तो d माइनस एक्स बाय 2। ये आप अंडरस्टूड कर सकते हो कैसा है ना। तो ये u और v आ गया हमारे पास, u और v। फिर हम यहाँ क्या लगाएंगे, जो लेंस फॉर्मूला, फोकल लेंथ ऑफ लेंस क्या है, 1/f 1/v माइनस 1/u, ठीक है ना, इस तरह से। अब वैल्यूज रखते जाओ, तो 1/f 1/v कितना है हमारे पास, ये निकाला, है ना, ये v d प्लस एक्स बाय 2 माइनस 1/, अब ध्यान रखना जो लेंस के लिए ऑब्जेक्ट इधर है, तो डिस्टेंस ऑफ इमेज हम माइनस में, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हम माइनस में रखेंगे, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस में रखोगे, u है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u है, लेकिन लेंस फॉर्मूले जो हम यूज करते हैं तो साइन के साथ रखते हैं, तो u नेगेटिव में आएगा, तो इसमें d माइनस एक्स बाय 2 होगा, ओके। अब इसको सॉल्व करोगे, 1/f, है ना, ये माइनस माइनस प्लस, ओके, तो कितना हो गया, तो ये 1d प्लस एक्स बाय 2, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ये d माइनस एक्स बाय 2, ठीक। अब उसका जो आप यहाँ पर सिंप्लीफाई करोगे, 2 अपॉन में है, ऊपर आ जाएगा 1/f, है ना, ये 2 ऊपर आ गया, d प्लस एक्स, ठीक है ना, और अपॉन इधर क्या आ गया, ठीक है, ये
2 रेसिप्रोकल हो गया ना उसका, है ना। फिर इधर क्या आ गया, d माइनस एक्स, ये हो गया। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो कितना हो गया 2d माइनस 2x। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2d प्लस 2x अपॉन में, है ना, a प्लस बी ए माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, ये फॉर्मूला लग गया। अब कैंसिल हो जाएगा, जो प्लस 2x है माइनस 2x, तो 1/f कितना बच गया हमारे पास, 1/f हो गया 4d, है ना, ये d और 2d 4d अपॉन में बचा डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और उसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो क्या आ गया, डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 4d। तो ये रहेगा हमारे पास फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस, है ना। तो इस तरह से जो हम डिस्प्लेसमेंट मेथड से भी लेंस की फोकल लेंथ फाइंड कर सकते हैं जो, ठीक है ना। तो ये रहेगा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट मेथड टू डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस। चलिए।